देखिए 1 से लेके 10 तक हम लगातार हिंट कर रहे हैं। अब आप लोग क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं, कुछ लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, देखिए मेंसुरेशन में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द एरिया इफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 50 मीटर, 60 मीटर एंड 17 मीटर। तीनों साइड्स क्या है, अलग अलग है। तीनों साइड अलग अलग होगा तो कौन सा ट्रायंगल होगा, एस्केलेंट ट्रायंगल। एस्केलेंट ट्रायंगल है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एस्केलेंट ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो देखिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए एक 50 मीटर हुआ, एक 60 मीटर हुआ और एक 70 मीटर हुआ। आपने का एस्केलेंट ट्रायंगल है, एरिया इक्वल टू फार्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो 15 प्लस 16 प्लस 17 बाई टू हो जाएगा ना। आप जानते हैं 5 6 11 11 आप प्लस 7 18, 8 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4, 48 बाई टू दैट इक्वल टू क्या निकला 24। क्या वैल्यू निकला 24, है ना। अब हमने क्या बताया था, अंडर रूट क्या होगा 24 इंटू ये 24 है, ध्यान देंगे मेरी बात को, माइनस ए है, ए का वैल्यू अगर 15 होगा 24 में से 15 माइनस होगा क्या होगा 9। ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसे मेंटली ज्यादा कैलकुलेट करने का आदत डालेंगे। ये 24 है, बी का वैल्यू कितना है 16, 24 में 16 माइनस करें क्या होगा 8, है ना। ये 24 होगा, ये 17 है, 24 में 17 माइनस करें क्या होगा 7 हो गया। तो 24 क्या निकला, एस का वैल्यू निकाले 24, 24 इंटू 24 माइनस 15 इंटू 24 माइनस 16 इंटू 24 माइनस 17। तो यहाँ 24 लिखे, 24 में से 15 माइनस किए 9, 24 में 16 सब्ट्रैक्ट किए 8, 24 में 17 सब्ट्रैक्ट किए 7। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था फैक्टराइज करने के लिए, क्या करने के लिए, देखिए फैक्टराइज कैसे करेंगे। 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 6 24 ना, 4 इंटू 2 इंटू 3 क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू 3। देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4, हो गया ना। तो देखिए गौर करेंगे, अगर आप ये समझ गए ठीक है, नहीं समझे, अगर यहां दिक्कत हो रही है तब आप क्या कीजिए, अलग से एक स्टेप लिख लीजिए, समय खराब होगा स्टेप लिखने में। देखिए 4 6 24, 4 इंटू 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं, किसको 24 को। जिनको दिक्कत होगा और वो ऐसे ब्रेक करेंगे, 4 6 2 3 समझ में आ रहा है। 4 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप बोलेंगे 4 तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, 4 क्या हुआ 2 का स्क्वायर है, क्या है मेरा पर्पस ही है स्क्वायर निकालना, क्या निकालना स्क्वायर। अब देखिए 9 तो अपने स्क्वायर है तो 9 को छोड़ दीजिए, 8 क्या है 4 इंटू 2 है ना, और यहाँ क्या बचेगा 7, जो स्क्वायर के फॉर्म में उसको बाहर निकालते चलिए। 4 क्या निकलेगा बाहर निकाल के 2, 2 कितना बार है 2 बार, बाहर निकलेगा 1 बार। 9 3 का स्क्वायर होता है ना 3, क्या बचेगा 3 और 7 ना, अंडर रूट 21, 2 2 4, 4 3 12, 12 अंडर रूट 21 आंसर। क्या कहा क्या आया, ये 4 2 2 2 4, 4 3 12, यही ना आया। 4 क्या है 2 का स्क्वायर, इसके बाद 2 का स्क्वायर को बाहर निकाले 2, 9 बाहर निकला 3, तो बचा कौन 4 भी बाहर निकला ना। अच्छा ये 4 छोड़ दिया इंटू 2 लिखो ना, तो आपके पास क्या निकला, एक बार रिपीट कर देता हूं इस लाइन को, आपको ज्यादा दिक्कत होगा। हमने क्या किया थोड़ा देख लीजिए यहां के बाद लाइन। तो पहले हमने 24 को किया 4 इंटू 2 इंटू 3, 9 को 9 रहने दिए, 8 को 4 इंटू 2 लिख दिए, 7 को 7 रहने दिए, स्क्वायर के सब फॉर्म में लिख रहे हैं, ये 4 हो जाएगा। 2 इंटू 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, बचा कर कौन 3 और 7, 3 7 21 है ना। तो 4 बाहर निकलेगा 2, 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा 2, 3 का स्क्वायर बाहर निकलेगा 3, 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा 2 इंटू 21, 2 2 4, 3 12, 12 2 24, 24 अंडर रूट 21 स्क्वायर मीटर, आंसर सी।
हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा एरिया जो होता है वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है, वॉल्यूम जो होता है ऑलवेज क्यूब के फॉर्म में होता है, और आपके पास साइड्स और पेरीमीटर जो होता है हमेशा यूनिट्स के फॉर्म में होता है, मतलब सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, डेकामीटर, कुछ भी आप कह सकते हैं। आगे बढ़े। The area of right angle triangle with base 6 meter and hypotenuse 6.5 meter, एरिया क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल तो ये होता है ना, बेस कितना है 6 मीटर, हाइपोटेन्यूज कितना है 6.5 मीटर, यहां एंगल क्या होगा 90 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं हाइट, है ना, या लेंथ, याद है ना, ये निकालना है ना। एच एच का डू क्या होगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज देखिए ये आपके पास ये निकालना होता तो क्यों निकालना होता, ये क्या है एल है, क्या है ये एल है, ये तो एच हाइपोटेन्यूज ये आया ना, तो एच इसका टू फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज इसका टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इसका टू, फिर मैं रिपीट करूं आपको समझाने के लिए, देखिए हाइपोटेन्यूज को ही लेंथ बोलते हैं, सॉरी फॉर दैट, हाइट को लेंथ बोलते हैं, ये हाइपोटेन्यूज है, और इसको क्या बोलते हैं बेस। तो लिखा हुआ था क्वेश्चन में द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विथ बेस 6 मीटर, बेस कितना मीटर है 6 मीटर, एंड हाइपोटेन्यूज 6.5 मीटर। तो पूछा गया द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये जानना होगा लेंथ, ये आप जानते हैं एच स्क्वायर इजकल टू फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं आप लोग को, एच स्क्वायर इजकल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एच स्क्वायर को ही एच बोलते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एल को आप लोग, एल तो मालूम नहीं है ना, इसी को अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं, देखिए आप इस साइड लाइएगा ना, एल स्क्वायर इजकल टू क्या होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह हट जाएगा ना, एल इजकल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इतना नहीं लिखना चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखें, एल इजकल टू फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एल इजकल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच इजकल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, मतलब ये आपके पास, तो एल इजकल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है 6.5, 6.5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कि नहीं, अंडर रूट 6.5 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर 25, 5 2 6 5 32 जा 60, 60 प्लस 62 है ना, 6 का 36 प्लस 6 42 ना, 42.25 माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो गया ना, माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा 36 पॉइंट अंडर रूट 6.25, बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 25 ना, 1 के बाद डेसिमल होगा 2.5, तो लेंथ इक्वल टू क्या निकला 2.5 मीटर, लेंथ इक्वल टू क्या निकला 2.5, समझ में अंडर रूट 6.25 है, 6.25 को बाहर निकालेंगे 2.5 होगा, क्या होगा देखिए ना 25 निकलेगा, 2 डी का डेसिमल है, बाहर निकलेगा तो 1 डी का डेसिमल हो जाएगा, ठीक है 2.5। एरिया निकालना है ना, एरिया इसका तो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पुट कर दीजिए आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पर लगाए, तो ये आपको याद रहना चाहिए, इसी फॉर्मूला पर एच स्क्वायर इजकल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे एल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, समझ में आ रहा है, मतलब लेफ्ट राइट भेज देंगे आसानी से निकाल लेंगे। तो एल निकालना था,
एल इजकल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर जब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट अंडर में, किस में, रूट अंडर में। आगे बढ़ूं, एरिया इजकल टू निकालना है ना, एरिया इजकल टू फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस का वैल्यू क्या है 6, हाइट इसको बोलते हैं, हाइट कितना निकला भाई 2.5, 2.5, 2 थी जा 6 ना, 25 थी जा 7.5, किसमें मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर है ना, ए आंसर हो गया। आगे बढ़ूं, थर्ड, द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। याद है आप लोगों को, अगर ईच साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल हो, मतलब लेंथ ऑफ ईच साइड लिखा है ना, मतलब ए बी सी तीनों साइड क्या होगा 12 सेंटीमीटर होगा, तीनों साइड इक्वल होगा तो क्या बोलते हैं उसे, कौन सा ट्रायंगल, इक्वलेटर ट्रायंगल, इक्वलेटर ट्रायंगल। द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, याद है ना आपको, तीनों साइड इक्वल है ना, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, तो हाइट इजकल टू, हाइट की फॉर्मूला क्या बताएं, √3/2a, ये हाइट निकालना है ये, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बताया था ना, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये 12 है, 6 सेंटीमीटर ये भी होगा, 6 सेंटीमीटर ये भी होगा, बन गया क्वेश्चन, है ना। √3/2a, √3/2 इंटू 12 to 6 जाना 6√3, ये हटा दीजिए, मीटर में कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन मीटर में दिया हुआ था, ज्यादा अच्छा होगा, मीटर में कर दीजिए, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर मीटर देगा तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा मतलब, तो सी हटा दिए, तो मीटर में कर दिए, 12 मीटर कर दिए, ठीक है, बुक्स में 6√3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा, आंसर में बी। अगर ये सेंटीमीटर में तो मीटर में हो तब डी आंसर हो जाता, नन ऑफ दिस, तो सी को हटा दिए तो मीटर बन गया। आगे बढ़ो, देखिए कितने आसानी से आप सॉल्व करते चले जा रहे हैं। 4, द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर लॉन इज 1600 स्क्वायर मीटर, समझ में आ रहा है, ट्रायंगुलर लॉन जो है एरिया क्या है 1600 स्क्वायर मीटर है। आगे बढ़े, इफ वन साइड इज 64 मीटर लॉन्ग एंड अदर टू साइड आर इक्वल इन लेंथ, टू साइड इक्वल हो, एक साइड डिफरेंट हो, तो कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं उसे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। याद है ना आपको, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये आपके पास टू साइड्स इक्वल हो, ये ए हो और ये बी हो, टू साइड इक्वल हो, एक साइड डिफरेंट हो, उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। एरिया कितना है 1600 मीटर स्क्वायर, है ना, वन साइड इज 64 मीटर लॉन्ग, अदर टू साइड इक्वल, तो ये 64 मीटर हो जाएगा, है ना। द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, ईच इक्वल साइड का लेंथ क्या होगा, मतलब समझ में आया, ये लेंथ कह रहा है, क्या होगा मुझे बताओ, एरिया मालूम है ना, एरिया इसका तो फॉर्मूला क्या पढ़े, आइसोलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या पढ़े, बी इंटू √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, बी इंटू √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। एरिया आपको मालूम है कितना है 1600 मीटर स्क्वायर, सो यू कैन टेल बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 64 √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है 64 स्क्वायर ना, बाई 4 इज का टू 1600, ये कैंसिल हो जाएगा, 16 4 जा 64, ये 16 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है, डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, 100 हो गया। तो क्या वैल्यू बचा √4a स्क्वायर
माइनस 64 का होल स्क्वायर है ना, इजकल टू 100, इजकल टू 100। कैसे काटे, 4 16 4 जा 64 और 16 से काट दिया 100 टाइम्स में। चलो आगे बढ़ो। अंडर रूट राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। अंडर रूट राइट हैंड साइड जाएगा तो किस में चेंज होगा, स्क्वायर में। तो आप लिख सकते हैं इसको 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर है ना, माइनस बी स्क्वायर ना, 4 का स्क्वायर 16 का 6। कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका बता चुके हैं। 4 का स्क्वायर 6 का 6 1, 6 4 जा 24, 2 जा 48, 48 1 49, 4 6 का स्क्वायर 36 40 4096। याद है ना आप लोग को। ए बी का स्क्वायर 2 डी का स्क्वायर निकालने का तरीका बताए हुए, कैसे जल्दी निकालेंगे। बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर है ना, इक्वल टू ये अंडर रूट जाएगा इधर तो स्क्वायर होगा ना, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, कोई डाउट्स? ऊपर से थोड़ा मिटाना पड़ेगा, मिटा दो। सब बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, सभी कुछ बता चुके हैं आप लोग को, है ना। तो कैलकुलेशन इसीलिए फास्ट है बिकॉज आप लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है ना, यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट से कम समय में सॉल्व करना है। एक्सेप्ट 2 एग्जाम है, एक कैट का एग्जाम है जहां लगभग 2 मिनट के लगभग समय एक क्वेश्चन बनाने को मिलता है, और दूसरा बैंक पीओ का मेंस का एग्जाम है जहां लगभग 1.5 से 2 मिनट एक क्वेश्चन, 1.5 मिनट के लगभग क्वेश्चन बनाने का, क्योंकि टफर क्वेश्चन होता है। टफर क्वेश्चन होता है, टाइम क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। चलो तो देखिए आप यहां पे अब हटा दीजिए, अब आसानी से आप कर सकते हैं ना। 4a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर क्या होगा, 1 2 3 4 माइनस इस जाएगा प्लस हो जाएगा ना, 4096 है ना, इक्वल टू क्या होगा 4a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 14096। ये ऐड करेंगे तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू के बराबर हो जाएगा, है ना। अब आपके पास कैंसिल कर दूं, डायरेक्ट उड़ा दो। 4 3 जा 12, 2 0 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 1 6 4 4 जा 16, ए स्क्वायर ना। सो ए स्क्वायर इक्वल टू इतना निकल गया है ना, ए इक्वल टू क्या निकलेगा, अंडर रूट 3524 किसका है, 3524 किसका स्क्वायर है, 59.36 का। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 59.36। तो स्क्वायर रूट निकालने का पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आपको निकालना होगा। और के बाद क्वेश्चन नंबर 5, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। 3 sides of a rectangular field are 20 meter, 21 meter and 29 meter longs. 3 sides of a rectangular field are 20 meter, 21 meter, 29 meter long. The area of the field. समझ में आ गया कि नहीं? तीनों साइड अलग अलग है तो कौन सा ट्रेंगल होगा, एस्केलेंट ट्रेंगल है ना। इसका एरिया निकालना है। एक ए मान लीजिए 20 मीटर हो गया है ना, बी 21 मीटर हो गया है ना, सी 29 मीटर हो गया। आप ऐसा फिगर के द्वारा जानेंगे तो ऐसा होगा है ना। तो ये 20 मीटर होगा, मान लो ये 21 मीटर है और ये 29 मीटर, ये ए है तो ये बी है और ये कौन है, सी। एरिया का तो फॉर्मूला जानते हैं, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 मतलब 20 प्लस 21 प्लस 29 बाई 2, 29 में 21 ऐड करेंगे तो क्या होगा 50, 50 20 70, 70 बाई 2 इसका तो क्या वैल्यू होगा 35। समझ में आया, कहां से आया, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ए प्लस सी मतलब 20 प्लस 21 प्लस 29 बाई 2 निकल गया।
अब जब आप निकाले अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ना, तो एस का वैल्यू क्या है 35, 35 इंटू एस माइनस ए ना, 35 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 15, एस माइनस बी 35 में 21 माइनस करेंगे 14, एस माइनस सी 35 में से 29 माइनस करेंगे क्या होगा 6 हो गया। सो 35 को क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। 15 को प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 है ना। 14 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 2, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। सो अंडर रूट 7 कितना टाइम्स है 2 टाइम्स ना 7 का स्क्वायर, 5 2 टाइम्स है ना 5 का स्क्वायर है ना, 2 2 टाइम्स है 2 का स्क्वायर, 3 7 जा 21। सेवन का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है ना, फिर 2 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर है। ओके बाहर निकलेगा बुआ क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 7 5 जा 35, 2 जा 70, 73 जा 210। एरिया है ना तो किस में मीटर में है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला समझ गया ना। तो क्या फॉर्मूला गया अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जिनको ज्यादा दिक्कत होगा वो यहां लिख लेंगे 20 प्लस 21 प्लस 29 बाई 2। इन दोनों इसको वैल्यू निकालिएगा ना ये निकलेगा। ठीक है यहां समझ चुके हैं ना आप लोग। यहां लिखना होगा किसी को तो एस का वैल्यू क्या है 35, 35 इंटू 35 माइनस 20, 35 माइनस 21 अंडर रूट 35 माइनस 29। ओके क्लियर हो गया आप लोगों को। देख रहे हैं कितने आसानी से हम लोग सॉल्व करते चले जा रहे हैं क्वेश्चन को। इसमें मेंसुरेशन में कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला रिमेंबर आपको होना चाहिए। फार्मूला याद नहीं होगा तो आप नहीं बना सकते मेंसुरेशन क्वेश्चन को। जनरली लोग याद तो करना ही पड़ेगा, जहां याद करना हुआ कॉन्सेप्ट आपको याद करना। और जितने मैथमेटिक्स में जितनी टॉपिक्स होती है उसमें सबसे इजिएस्ट टॉपिक जो होती है, इजिएस्ट टॉपिक जो है उसका नाम है मेंसुरेशन। बट ओनली आपके पास क्या नॉलेज होना चाहिए फार्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट। आसानी से देख रहे हम लोग सॉल्व करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट डे जितना पढ़ाएगा उस फार्मूलाज को बहुत, जितने पूरे फार्मूलाज पढ़ेंगे ना पूरे अर्थमेटिक में उससे ज्यादा फार्मूला एक ही टॉपिक में पढ़ेंगे उसका नाम है मेंसुरेशन। अभी तो एक हम निकालें, फिर क्वाड्रेटल का चलेंगे, फिर सर्कल का चलेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड चलेंगे, सिलेंडर चलेंगे, है ना। इस तरह से फार्मूलाज अलग अलग आपके पास आएगा। 6 the hypotenuse and the semi perimeter of right angle triangle are 20 centimeter and 24 सेंटीमीटर। सेमी पीरीमीटर क्या होता समझिए। आप हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है एच फॉर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है दैट इज अ गिवन 20 सेंटीमीटर। सेमी पीरीमीटर सेमी पीरीमीटर का फॉर्मूला होता है, सेमी पीरीमीटर मतलब 1/2 ऑफ पीरीमीटर। समझ में आ रहा है। पीरीमीटर का आधा जो होता है वो सेमी पीरीमीटर होता है, ध्यान रखेंगे बात को। ठीक है तो देखिए हम थोड़ा समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं कि आपको थोड़ा क्लियर हो। ये लेंथ होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पे आप समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे 90 एंगल होता है। हैंडकरचीफ अपने घर में जो यूज करते हैं ना, इसको आप देखिए परिमीटर इसका तो एल प्लस बी प्लस एच होगा। इसको आपने ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे फोल्ड कर दिया इस पर लाके। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ये सेमी पीरीमीटर हो गया, माने ये जो आया, ये वैल्यू जो आया वो क्या हुआ सेमी पीरीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है।
हैंडकरचिप को लिए, आप लोग अपने घर में भी हैंडकरचिप को कभी कभी फोल्ड करते होंगे, इस तरह लाते होंगे, इसको लाके इस पर फोल्ड कर देते होंगे, दैट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो लिखा था हाइपोटेन्यूज एंड सेमी पेरीमीटर ऑफ राइट रेक्टेंगल एट 20 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाइपोटेन्यूज 20 सेंटीमीटर, सेमी पेरीमीटर 1/2 ऑफ द पेरीमीटर। ये जो मिला था 24 सेंटीमीटर ना, 24 सेंटीमीटर इजकल टू 1/2 ऑफ पेरीमीटर, 24 टू जाना, सो पेरीमीटर इजकल टू 24 टू जा 48 सेंटीमीटर। The other two sides are equal. Other two sides of triangle are, क्या अदर टू साइड होगा मुझे बताओ, समझ में आ रहा मतलब? ओके, तो देखिए हाइपोटेन्यूज बता हुआ है 20, इन तीनों का सम, ध्यान देंगे मेरी बात को। देखिए ये जो दिया गया ना, अदर टू साइड है, एक एल होगा, एक क्या होगा, बी होगा, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों। तो इन दोनों का सम जो होना चाहिए वो देखिए एल प्लस बी इजकल टू क्या होगा, पेरीमीटर माइनस हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। पेरीमीटर इजकल टू क्या होता है, एल प्लस बी प्लस एच, है ना। पेरीमीटर इजकल टू क्या होगा, एल प्लस बी प्लस एच। तो मान लीजिए एच तो मालूम है आपके पास, 48 में से 20 माइनस कर दें, 48 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एल प्लस बी। तो ये 48 है, ये 20 है, तो एल प्लस बी इजकल टू क्या निकलेगा, 28 सेंटीमीटर, है ना। एल प्लस बी दैट इजकल 28 सेंटीमीटर। देखिए 16 12 28, 14 प्लस 16 30, नहीं चलेगा ना। 20 प्लस 16 36, नहीं चलेगा ना। ये डी हो सकता है। अब आपको चेक करना होगा 28 होने के लिए, तो आप कहेंगे ये आपके 48 माइनस 20, 28 की एल प्लस बी का सम 28 होने के लिए 20 प्लस 8 भी हो सकता है, ऐसा भी तो ऑप्शन हो सकता था, समझ रहे हैं। 18 प्लस 10 भी 28 होगा, मेरी बात समझ में आए। सो अब आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एच स्क्वायर इजकल टू, याद कीजिए एच स्क्वायर इजकल टू क्या पढ़े, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इजकल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं, अगर फुलफिल करेगा तो आंसर होगा, फुलफिल नहीं करेगा तो नन ऑफ दीज आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। एच का वैल्यू कितना है, 20 का स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखो, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, 10 का स्क्वायर कितना होगा 16 का स्क्वायर ना 256, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों के ये भी 400 आ जाएगा, एल एच एस इसका टू आर एच एस, इसलिए आंसर कौन होगा, ए। ठीक है। अब देखिए अगर ये ऑप्शन में 20 प्लस 8 होता, क्या होता, एक ऑप्शन 20 प्लस 8 होता, तो देखिए इस पर नहीं फुलफिल करेगा। देखिए 20 आपने कितना है 28 ना, इसको 20 का स्क्वायर देखिए नहीं फुलफिल करेगा, कहीं कैसे, 20 का स्क्वायर 400, यहां देखिए 20 का स्क्वायर क्या होगा 28 ना सम है इन दोनों का, हाँ 28 सम है। अगर आप ये करते हैं तो ये 400 प्लस 64 हो जाता ना, समझ रहा है मतलब। तो मैंने ये बताया आपको कि जो ब्रेक करते हैं ना, हमने जब पहले मिलाया कि एल प्लस बी का सम जो होना चाहिए 28 के इक्वल होना चाहिए, फिर ये फॉर्मूला फुलफिल होना चाहिए, एच स्क्वायर इजकल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 16 प्लस 12 के, फिर 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दोनों का सम करके देख लिए। अगर यही एसएससी का क्वेश्चन हो, एसएससी का, निमसेट का एमबीए का, इन सब क्वेश्चन में क्या होता है, नन ऑफ दीज बहुत कम क्वेश्चन में होती है, तो वहां पे आपको 16 और 12 ऑप्शन है और कोई नहीं है तो आंसर ए कर देंगे। लेकिन बैंक की एग्जाम में हर एक क्वेश्चन के नन ऑफ दीज लगा हुआ होता है, वहां पर आप ऐसा करके निकल नहीं सकते।
वो गलत हो सकता है, वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आए? तो अगर ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं होता तो उस में हम दोनों का सम देखे यही एक ऑप्शन था, तो वी कैन डू द आंसर ए। क्लियर? नाउ वी आर कमिंग द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को समझने में? घर पे जाके बनाएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा आपके पास। देख रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए इसमें। कैसे हम लोग अंडर रूट एलएचएस से अंडर रूट जाता है, राइट हैंड साइड क्या होता है, स्क्वायर के फॉर्म में जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड से अगर स्क्वायर के फॉर्म में हो, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या बन के जाएगा, अंडर रूट बन के जाएगा। समझ में आ रहा है मतलब? मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 हो, एक्स इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 5 होगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5। द साइड ऑफ ट्रायंगल क्या है, रेशियो क्या है, 3:4:5 है। तीनों साइड अलग अलग है ना, है ना, 3:4:5 है, तीनों साइड अलग है। तो इसका मतलब समझ में आया, ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, कौन सा, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है ना, मतलब समझ में आया। एक 3x होगा तो एक 4x होगा, एक क्या होगा 5x होगा, क्योंकि रेशियो है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ द साइड। सबका सम कीजिए, कितना के बराबर होगा, जल्दी बोलिए, सबका सम कीजिए। 12x 4 3 7 7 5 12 तक 12x करेंगे ना। पेरीमीटर इज सम ऑफ द साइड, तो सबको ऐड किए, 4 3 7 5 12 12x। 12x इक्वल टू कितना है 36, 12 थी जाना, x इक्वल टू क्या निकला 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या निकल गया 9, 4 इंटू 3 क्या निकल गया 12, 5 इंटू 3 कितना निकल गया 15, है ना। तीनों साइड निकाल लिया आप। क्या पूछा गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, वही बात है ना। तो एक ए निकल गया है ना, आपको पता है ना, या ए होगा तो बी होगा, समझ में आ रहा है, और ये कौन होगा सी होगा। ए निकल गया आपके पास 9, बी निकल गया 12, सी निकल गया 15। क्लियर, समझ में आ रहा है। सो एरिया इज टू फार्मूला पता है ना, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस इक्वल टू क्या होगा भाई, निकाल लेते हैं पहले एस तो ज्यादा अच्छा होगा। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 12 9 21 21 5 26 10 36 ना, 36 बाई 2 क्या निकला, एस क्या निकला 18। डायरेक्ट माइनस करो, डायरेक्ट माइनस करो ना। एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए 18, एस माइनस ए 18 में से 9 जाएगा 9, एस माइनस बी 18 में से 12 गया 6, एस माइनस सी 18 में से 15 गया क्या निकला 3। ओके, देख रहे हैं कितना आसानी से आप सॉल्व करके उड़ा रहे हैं क्वेश्चन को, है ना। याद कीजिए, मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, क्या पढ़ाया भाई, इसको क्या लिख सकते हैं 9 2 18, इसको क्या 9, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, पढ़ाए हुआ ना आप लोग को। 9 बाहर निकलेगा तो क्या होगा 3, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है। ये 9 बाहर निकलेगा तो क्या बार निकलेगा बाहर 3, 2 2 बार है, बाहर निकलेगा तो एक बार हो जाएगा। 3 2 टाइम्स है, बाहर निकलेगा एक बार होगा। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 3 जा 54, किसमें सेंटीमीटर, किसमें है मीटर में है ना, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। अगर देखिए इसमें सेंटीमीटर में है, इसमें किसमें दिया हुआ है, तो स्थिति में आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस, क्या होगा नन ऑफ दिस। लेकिन 54 अगर मान लीजिए ऑप्शन में इसको हटा दीजिएगा तो ये क्या होगा स्क्वायर मीटर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, दोनों देख लीजिए कभी किस तरह से दिया हुआ है। अगर सेंटीमीटर में दिया होगा ऑप्शन तब तो आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस, ठीक है। अगर सेंटीमीटर सी हटा देते हैं तो किस में हो जाएगा मीटर में, तब आंसर क्या होगा 54 स्क्वायर मीटर। तो मैं दोनों चीज मैंने बता दिया, एग्जाम में इस तरह दो चीज देगा तो आप कैसे आंसर करोगे।
आगे बढ़ूं? हो गया, आगे बढ़ूं? कोई दिक्कत यहां से समझने किसी को? क्वेश्चन 8 ना, पहले फार्मूला को याद कर लीजिएगा, जिसे नेक्स्ट डे आप कंपोर्ट देखिए। टेंगल में जो आप पढ़ेंगे ना फार्मूलाज, वो सब कैश करेंगे क्वाड्रेटल में। अगर इसमें आपको टेंगल की फार्मूला नहीं मालूम होगा तो क्वाड्रेटल समझ में नहीं आएगा। क्वाड्रेटल का बहुत सारी चीज को हम लोग कैश करेंगे किस में जाके, सर्कल में। और तीनों जो पढ़ेंगे उन तीनों को कैश किस में करेंगे, जब वॉल्यूम पढ़ने जाएंगे तो वहां पे कैश करेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपका वहां पे अच्छा नहीं होगा, फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो आगे समझने में काफी प्रॉब्लम होगी। याद तो करना पड़ेगा, एग्जाम पास करना है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं करना है। फिर आपको मल्टीपल जॉब है ही आज के डेट में। सबसे ज्यादा तो डिलीवरी बॉय का आगे आने वाले समय वो भी नहीं मिलेगा। आजकल जो सॉफ्टवेयर वाले ने क्या क्या कर दिया, एआई टेक्नोलॉजी ले आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बहुत कुछ जरूरत ही नहीं है किसी चीज का, सब कुछ मिल जाएगा। 1 मिनट क्लिक करेंगे, सब इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है ना। उसमें भी करेक्शन चल रही है, ठीक है। तो उसमें आप समझ ही रहे हैं कि कितना जॉब का प्रॉब्लम आने वाले समय में हो रहा है। अब आपको हमेशा एमबीए में पढ़ाया जाता, वेयर विल बी आफ्टर 5 years। अपने बारे में सोचिए, 5 साल के बाद कहाँ होंगे, 3 साल के बाद कहाँ होंगे, 6 साल के बाद कहाँ होंगे, 7 साल का जो आज हम जो कुछ कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट 5 साल के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंगली करके तुरंत बताएगा, हाँ हाँ ये चीज आप होंगे। और वो कितनी कंपटीशन बढ़ रही है आप देख ही रहे हैं। एक वर्ग है जिसकी कोई पढ़ाई नहीं है, एक वर्ग है जो पढ़ाई लिखाई काफी बड़ी मतलब है, जो पर्टिकुलर अभी आजादी के बाद और 2000 के दशक तक अगर आप बात करेंगे तो आईएएस आईपीएस बनने वाले सबसे ज्यादा हुआ करते थे पूरे भारत में। बिहारी लोग, केवल बिहारी, 50% ज्यादा लोग। एकाएक चेंजेस हुआ, एजुकेशन का स्तर गिरा। आज जो है साउथ इंडियन बहुत ज्यादा होने लगा है, बिहारी लोग बहुत कम हो गए। समझ आ रहा है मतलब? अभी क्या है, नीचे का जॉब जो है उसमें बिहारी लोग ज्यादा हैं, ठीक है। बैंकिंग जॉब में ज्यादा आ गए हैं बिहारी लोग, ठीक है। अभी भी बिहारी लोगों का दबदबा है बैंकिंग जॉब में। एसएससी जॉब में भी ठीक ठाक है उन लोगों का जॉब। लेकिन यूपीएससी में जो था ना, इसीलिए आप पढ़िएगा गूगल में जाके, मैक्सिमम जो टॉप लेवल पे जो आईएएस बने वो मैक्सिमम बिहारी लोग बने। लेकिन आने वाले समय में कह रहा है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में क्या हो रहा है, साउथ इंडियन लोग काफी बढ़ने लगे हैं, ठीक है ना। पंजाबी लोगों को तो आप नाम सुने होंगे, पंजाबी जानते होंगे ना। पंजाबी किसी भी क्लर्क लेवल के जो लोग होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, उसको बहुत रिस्पेक्ट नहीं करता है, जो बिहार उहार से जाते हैं या बाहर से जाते हैं, बहुत रिस्पेक्ट नहीं। लेकिन हमेशा वो ऑफिसर को बहुत रिस्पेक्ट करता है। क्या समझ में आ रहा है मतलब? कहता है यही करना था, तो फिर हम लोग, उनको लगता है कि इतना अर्निंग तो हम आसानी से कर लेते हैं, है ना। उन लोग बहुत मेहनती होते हैं, आप लोग जानते हैं, उनके कल्चर में पाया जाता है, किसी भी काम को कर सकते हैं वो, ठीक है। तो वो लोग इस जॉब में वो पसंद जो करते हैं ज्यादा, वो लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं कि आप ऑफिसर बने हुए हैं, हमारे ऑफिसर हैं वो, हमारे यहाँ ऑफिसर बन के आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, देखिए कितना आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व करते चले जा रहे हैं। फॉर्मूला आपने पढ़ा, फॉर ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 50 मीटर, 78 मीटर, 112 मीटर। समझ में आ गया? तीनों साइड अलग अलग है, तो कौन सा ट्रायंगल हो गया? एस्केलेन ट्रायंगल। आगे, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट एंगल ऑफ द साइड 112 मीटर। मतलब समझ में आया? माने ये एक ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी, है ना। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट एंगल ऑफ द 112 मीटर। ये मान लो 112 मीटर है, 112 मीटर है, ये 50 मीटर है, ये आपका 78 मीटर है। इट्स गिवन 78 मीटर्स। परपेंडिकुलर को जानते हैं ना, हाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइट। ये अपोजिट एंगल यहां से मिल रहा है ना, ये हाइट। ये क्या परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं। यहां पे एंगल क्या है? 90 डिग्री। इसी को कह रहा है मुझे बताओ ये क्या होगा, ये निकलना। ये आपको कह रहा है मेरा क्या होगा मुझे बताओ। समझ आ रहा है? फिर रिपीट करूं, कहता फॉर अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 50 मीटर, 78 मीटर, 112 मीटर। कहता एक ट्रायंगल जो के लिए साइड्स जो है 50 मीटर, 78 मीटर, 112 मीटर है। आगे,
respectively. Find the length of perpendicular from the opposite angle on the sides 112 मीटर. इसका अपोजिट एंगल देखिए, इनके लिए अपोजिट एंगल ये होगा ना, यहां से जो यहां गिरेगा परपेंडिकुलर, कहता है इसका लेंथ मुझे बताओ क्या होगा. ठीक है, ये कौन सा टेंगल है? एस्केलेंट एंगल. एस्केलेंट एंगल का एरिया इक्वल टू, सब लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. अब आइए, टेंगल का बेसिक फार्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. आप लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये लिख सकते हैं कि नहीं? ये एरिया है, लिख सकते हैं. एस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2. तो यहीं पे ऐड कर लेते हैं. ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा, तो इन तीनों को ऐड करेंगे ना, है ना. 0 प्लस 8, 8 2, 10 का 0 1, 5 1 6, 6 7 13, 31 14, 1 1 2, 240 बाई 2 इसका टू क्या होगा? 120. Okay, so you can tell under root 120 into 120 minus 50 is equal to 70. 120 minus 78, 120 minus 78, 42. 120 minus 112, that is equal to 8, is equal to 1 by 2 into 102 into h. 2 5 या 10, 2 6 या 12. लिख सकते हैं कि नहीं? इसको लिख सकते हैं ना, ये लिख दिए. अब आप कीजिए, क्या कहेंगे? ब्रेक करना है, इसको फैक्टराइज में चेंज करना है ना. तो देखिए 120 को फैक्टराइज, आप जब तक प्राइम फैक्टराइज में चेंज नहीं करेंगे तो बनाने में परेशानी होगा. आप यहां पर अगर फैक्टराइज करते हैं 24 5 या 120 होता है ना, होता है. 70 को 14 5 या 70 लिख सकते हैं क्या? 42 को 7 6 या 42 लिख सकते हैं. 8 को 4 2 या 8 लिख सकते हैं. इसका 2 56 h लिख सकते हैं. अभी सब अंडर रूट में है. सबको स्क्वायर करके बाहर निकालना है, स्क्वायर करके बाहर निकालना है. अब क्या लिखेंगे भाई? निकालो. देखिए 14 को क्या लिख सकते हैं? 7 into 2. प्राइम फैक्टर ऐसे में चेंज करती है ना. 24 को क्या लिख सकते हैं? 8 3 या 24. 28 नहीं लिखना चाहते हैं तो लिखो 4 6 या 24. 4 क्यों लिखे? 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना. 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 3, है ना. नहीं, 6 को 2 into 3 लिखेंगे तभी भी काम चलेगा. कहिए क्यों, कैसे काम चलेगा मुझे बताइए. मुझे एक नजर में चला गया था, यहां भी 6 था, यहां भी 6 था, तो बाद में 6 का स्क्वायर कर लेंगे. सब चेंज हो गया ना प्राइम फैक्टराइजेशन में. एच का वैल्यू निकालना हो, ऊपर से डिलीट करेंगे. देखिए नोट कीजिए, ऊपर से डिलीट करेंगे. इसे फैक्टराइज करने का आदत रखना चाहिए. थोड़ा टेबल आपको पता होना चाहिए. 4 6 या 24, 5 7 2 या 14, 5 7 6 आप डाले, 4 2, अब सब इसी फैक्टराइज हो गया. समझ में आया? 24 5 या 120, 14 5 या 70. ये कैलकुलेशन आपको अच्छा होना पड़ेगा. थोड़ी छोटी छोटी चीज के कैलकुलेशन अच्छा करना होगा. 2 से 20 का टेबल आपको याद होना चाहिए. एडिशन सब्ट्रैक्शन ये आपके पास आना चाहिए. ठीक है ना. अब क्या करेंगे? 4 से अब क्या करेंगे? निकालेंगे ना. 4 6 जा, अब क्या निकला? बाहर निकलेगा 4. क्या होगा भाई? ये बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा? 2 का स्क्वायर. बाहर में निकलेगा 2 इंटू 6. कितना बार है? 2 बार ना. बाहर निकले 6 का स्क्वायर, बाहर निकलेगा तो क्या हुआ? 6. अब कौन है? 5. 5 कितना बार है? 2 बार. बाहर निकलेगा 5 का स्क्वायर, बाहर निकलेगा 5. 7 7 कितना टाइम्स है?
2 टाइम्स बाहर निकलेगा 7, 2 को पकड़िए, 2 टाइम्स है, 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा 2, है ना। अब कौन बचा, 4 बाहर निकलेगा तो 2 का स्क्वायर मतलब 2, है ना। इसका 2 56 h, है ना। 7 8 जा 56, 8 को क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, खत्म हो गया। सो 6 5 जा 30, h इसका 2 क्या निकलेगा 30, निकल गया 30 मीटर ना। आंसर हो गया आपका सी आंसर। तो आज हम यहीं तक छोड़ रहे हैं आप लोगों को, नेक्स्ट क्लास में आपको आगे चलेंगे, ठीक है। आगे आप क्वेश्चन बना के आएंगे, ठीक है।